हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अभी हम पढ़ रहे हैं लोअर लिम्ब और लोअर लिम्ब के अंदर इस वाले वीडियो के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं पोप्लीटियल फोसा के बारे में। पोप्लीटियल फोसा जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर 5 नंबर यानी शॉर्ट नोट के अंदर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको करके जाना, ठीक है। तो इस पोप्लीटियल फोसा से पिछले वाला जो वीडियो था उसके अंदर अपन ने पढ़ा था हैमस्ट्रिंग मसल्स के बारे में, जो खुद भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हैमस्ट्रिंग मसल्स अपनी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई की मसल्स थी, ठीक है। उसको एक बार देखते हैं और उसके अंदर मैंने तुम्हें थोड़ा बहुत पोप्लीटियल फोसा के बारे में बताया था। तो उन्हीं डायग्राम्स के थ्रू अपन थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, पोप्लीटियल फोसा के बारे में भी जानते हैं और मसल्स भी रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि वो काम आएगी इधर, ठीक है। तो ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई की मसल्स है जिनको हम हैमस्ट्रिंग मसल्स बोलते हैं, जिनमें ये वाली मसल जो है सबसे ऊपर की तरफ तुम्हें दिख रही है, इसको अपन ने बोला था क्या, सेमी टेंडिनोसस, ठीक है, क्योंकि आधी मसल है और ये सबसे बड़ा, इसका बहुत बड़ा टेंडन होता है, इसलिए सेमी टेंडिनोसस, आधी मसल आधा टेंडन। अगली जो है अपनी वो है सेमी मेम्ब्रेनोसस, जो कि यहाँ से आ रही है, ये देखो इस वाले डायग्राम के अंदर और ज़्यादा क्लियर है। इसमें यहाँ पे अपन ने सेमी टेंडिनोसस को काट दिया है, तो यहाँ पे तुम्हें नीचे दिख रही है सेमी मेम्ब्रेनोसस मसल, ठीक है। और ये सेमी मेम्ब्रेनोसस हो गई, तो ये सेमी टेंडिनोसस, सेमी मेम्ब्रेनोसस। फिर उसके बाद अपन दूसरी साइड में देखते हैं, ये वाली मसल जो दिख रही है अपन को, ये अपना लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस, ठीक है। तो ये लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस हो गया। इसका शॉर्ट हेड भी होता है जो यहाँ से आता है, बट फिलहाल अपन को बाउंड्रीज के अंदर 3 ही मसल्स देखनी है ऊपर की तरफ। तो ये एक तो सेमी टेंडिनोसस हो गई, नीचे सेमी मेम्ब्रेनोसस हो गई, और ये लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस हो गया, ठीक है। नीचे की तरफ अपन ने लेग की मसल्स अभी तक पढ़ी नहीं है, बट एक बार देख लेते हैं अपन तो भी थोड़ा बहुत। तो ये जो मसल दिख रही है तुम्हें बड़ी सी, ठीक है, बहुत बड़ी सी मसल है, इसको काफ मसल भी बोलते हैं। इस मसल का नाम है अपना गैस्ट्रोनीमियस मसल, ठीक है। गैस्ट्रोनीमियस के 2 हेड होते हैं, जो अपना मीडियल साइड में प्रेजेंट है उसको बोलते हैं मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस, और जो लेटरल साइड में प्रेजेंट है उसको बोलते हैं लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस। यहाँ तुम्हें एक मसल भी दिखाई दे रही होगी अलग से, छोटी सी, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन प्लांटरिस मसल, ठीक है। तो ये अपन लेग में पढ़ेंगे प्लांटरिस वगैरह सारी की सारी। तो अभी जो ये जो फोसा बन रहा है ना इधर, इस फोसा के अंदर कहीं ना कहीं यही जो इसके चारों तरफ मसल है वही इसकी बाउंड्रीज बना रही है, ठीक है। तो इन बाउंड्रीज को अपन पढ़ने वाले हैं। फोसा मतलब होता है कोई भी डिप्रेशन, अपनी बॉडी के अंदर कोई भी डिप्रेशन अगर प्रेजेंट है, कोई भी गड्ढा अगर प्रेजेंट है, जैसे ये रूम है, ठीक है, ये भी एक तरह की डिप्रेशन ही है। तो ये जो डिप्रेशन जो होती है इनके अंदर बाउंड्रीज होती है चारों तरफ, एक रूफ होता है, एक फ्लोर होता है, और उसके अंदर जो भी कंटेंट होते हैं, जो भी चीजें हैं उसके अंदर पड़ी हुई है, उसको बोलते हैं कंटेंट, ठीक है। तो वो अपन एक एक करके देखने वाले हैं। तो पहले अपन बाउंड्रीज देखते हैं। तो तुम्हें ये बाउंड्रीज दिख रही होगी इसके अंदर, ठीक है, कि देखो अब 2 सुपीरियर बाउंड्रीज है, 2 इंफीरियर बाउंड्रीज है, बट सुपीरियर के अंदर भी ये वाली बाउंड्री जो है वो सुपीरियर तो है ही है, साथ में अपन मीडियली प्रेजेंट है ये, तो इसको बोलते हैं अपन सुपीरियो मीडियल बाउंड्री, ठीक है। और ये सुपीरियो मीडियल बाउंड्री कौन बना रहा है, एक तो ये वाली मसल अपनी दैट इज सेमी टेंडिनोसस, और एक ये वाली मसल दैट इज सेमी मेम्ब्रेनोसस। तो सेमी मेम्ब्रेनोसस और सेमी टेंडिनोसस बना देती है अपनी सुपीरियो मीडियल बाउंड्री। फिर ये वाली बाउंड्री दिख रही होगी तुम्हें, तो ये वाली बाउंड्री कौन बना रहा है, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस। तो ये जो सुपेरोलेटरल बाउंड्री है वो बनाता है लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस। तो ये सुपीरियर वाली दोनों हो गई, सुपेरोमीडियल सुपेरोलेटरल। फिर नीचे चलते हैं अपन, तो इन्फेरोमीडियल इन्फेरोलेटरल। तो इन्फेरोमीडियल जो है वो कौन बना रहा है अपना, दैट इज मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस। मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस ये वही बना रहा है अपन इन्फेरोमीडियल। और इन्फेरोलेटरल वाली जो है वो कौन बना रहा है, दिस लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस, और साथ में ये वाली मसल दैट इज अपनी प्लांटरिस, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर में वापस से देखते हैं, बट अपन ने कहीं ना कहीं बाउंड्रीज इसकी देख ली, कवर कर ली, ठीक है। बाउंड्रीज के बाद में अपन रूफ और वो देखते हैं फ्लोर, बट उससे पहले अपन थोड़ी कंटेंट्स देख लेते हैं। तो देखो ये जो पोप्लीटियल फोसा जो है, ये पहली बात तो पिरामिडल शेप का होता है, ये देखो पिरामिडल शेप का है, ठीक है, प्रिज्म लाइक शेप का है, और ये अपना बैक ऑफ द नी जॉइंट पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये एक तरह का ट्रांजिशन होता है, इसके थ्रू अपने कोई भी जो स्ट्रक्चर्स है वो थाई से अपनी लेग में जाते हैं, तो वो वाया दिस फोसा जाते हैं। तो इसलिए एक तरह से ये ट्रांजिशन पॉइंट है बिटवीन द थाई एंड द लेग, ठीक है। तो अपनी जो फिमोरल आर्टरी होती है, फिमोरल वेन होती है, वो क्या करती है, पहले तो अपना फिमोरल ट्राइंगल से होते हुए अडक्टर कैनाल के थ्रू आती है, और फिर क्या करती है, वो अडक्टर हाइटस के थ्रू पीछे जाती है, और पीछे जाके ये पोप्लीटियल फोसा का कंटेंट बन जाती है, ठीक है। और फिर ये लेग में एंटर कर जाती है। तो यहाँ पे देखो तुम कंटेंट्स की बात करते हैं, तो कंटेंट्स के अंदर एक तो अपनी पोप्लीटियल आर्टरी है, फिर अपनी पोप्लीटियल वेन है, और फिर यहाँ पे अपनी जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को जो सप्लाई करती है अपनी नर्व दैट इज अपनी साइटिक नर्व, और साइटिक नर्व आके यहाँ पे 2 में डिवाइड हो जाती है, मतलब ये 2 नर्व्स ही होती है, वो साथ साथ में आती है और यहाँ पे अलग हो जाती है। तो ये साइटिक नर्व आई और ये 2 में डिवाइड हो गई, दैट इज अपनी ये वाली जो है इसको बोलते हैं अपन टिबियल नर्व, और ये वाली जो है इसको बोलते हैं अपन कॉमन पेरोनियल नर्व, ठीक है। कंटेंट्स अपन देखते थोड़ी देर में, बट एक तरह से मैंने बेसिक आइडिया दे दिया तुम्हें। अब कंटेंट्स भी हो गए, अपनी बाउंड्रीज भी हो गई चारों तरफ की। अब अपन देखते हैं इसका फ्लोर, ठीक है। तो फ्लोर अपन को इस वाली डायग्राम के अंदर काफी अच्छे से विजुअलाइज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये है अपनी दिस फोसा, ठीक है। इस फोसा के अंदर अगर तुम देखो इस वाले डायग्राम के अंदर एटलीस्ट, तो इस वाले डायग्राम के अंदर तुम्हें यहाँ पे देखो सेमी टेंडिनोसस काट दिए, तो मैंने यहाँ पे सेमी टेंडिनोसस बना दी, यहाँ पे तो कटी हुई दिख रही है तुम्हें। फिर नीचे सेमी मेम्ब्रेनोसस भी दिख रही है, तो ये बाउंड्रीज यहाँ से तुम्हें क्लियरली दिख रही है। देखो बाइसेप्स फेमोरिस का टेंडन भी ये काट रखा है मसल को, ठीक है। तो ये अपनी बाउंड्रीज हो गई।
फिर नीचे वाली बाउंड्रीज तो पूरी काट रखी है, देखो यहाँ पे ये गैस्ट्रोनोमियस का मीडियल हेड है और ये वाला लेटरल हेड, दोनों काट रखे हैं, और ये प्लांटारिस मसल को भी काट रखा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ ऐसा कुछ अपना बनता है पोप्लिटियल फोसा। तो इस फोसा के अंदर जो फ्लोर है ना, जो सबसे नीचे प्रेजेंट है, वो देखो क्या क्या होता है। पहले तो ये अपनी फीमर जो बोन है, फीमर बोन के अंदर पीछे की तरफ यहाँ पे पोप्लिटियल सरफेस प्रेजेंट होता है, जहां पे कोई भी मसल अटैच नहीं होती है। तो अपन ने फीमर पढ़ा था तो मैंने बताया था ना कि पीछे की तरफ एक सरफेस होता है जिसको बोलते हैं पोप्लिटियल सरफेस। तो पोप्लिटियल सरफेस यहाँ पे, ये वाला जो सरफेस है फीमर का, उसको बोलते हैं पोप्लिटियल सरफेस। तो फ्लोर कौन बना रहा है, पहला तो पोप्लिटियल सरफेस ऑफ द फीमर। फिर उसके बाद तुम्हें ये देखो, ये नी जॉइंट का कैप्सूल दिख रहा होगा, तो ये जो नी जॉइंट का कैप्सूल है वो बनाता है इसका फ्लोर। तो दो हो गए अपने, पहला तो पोप्लिटियल सरफेस ऑफ फीमर, फिर उसके बाद नी जॉइंट का कैप्सूल। अब देखो, पिछले वीडियो के अंदर मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि जो सेमी मेम्ब्रेनोसस मसल होती है वो नीचे आती है, इंसर्ट होती है अपनी पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द मीडियल टिबियल कंडाइल, ठीक है, वो अपन ने पिछले वीडियो में देख लिया था। तो अब वहां पे इंसर्ट होने के बाद क्या करती है ना, इसका एक्सटेंशन देती है एक, जिसको बोलते हैं अपन ओब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट। पोप्लिटियल फोसा के अंदर यहाँ पे एक लिगामेंट देती है जिसको बोलते हैं ओब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट, और वो क्या करता है, नी जॉइंट को पीछे से रीइंफोर्स करता है, ठीक है। तो ये जो लिगामेंट दिख रहा है तुम्हें, ये अपना क्या सेमी मेम्ब्रेनोसस के टेंडन का ही एक्सटेंशन है, ठीक है। और ये जो लिगामेंट है इसको बोलते हैं ओब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट, पिछले वाले वीडियो के अंदर मैंने बता रखा है ये। तो ये भी कहीं ना कहीं इसके फ्लोर में आता है। तो ये हो गया अपना। फिर नीचे चलते हैं तो अपन को यहाँ पे एक मसल दिखती है, इस मसल को बोलते हैं अपन पोप्लिटियस मसल, ठीक है। और ये पोप्लिटियस के फ्लोर के अंदर थोड़ा सा पार्ट जो है नीचे का, थोड़ा सा बहुत ही पॉइंटी पार्ट यहाँ पे इसका भी आ जाता है। तो ये हो गया अपना जो इसके फ्लोर है वो। तो अपन वापस से देखेंगे इनको, बट मैं तुम्हें इन दो डायग्राम्स के थ्रू ही मैं पूरा का पूरा पोप्लिटियल फोसा तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब ये दोनों डायग्राम्स जो है ये अपन ने पढ़ लिए थे पिछले वाले वीडियो के अंदर, तो इनके जो नोट्स हैं वो अपन पिछले वाले वीडियो के साथ ही होंगे, ठीक है। तो यहां से अपन शुरू करेंगे अपना पोप्लिटियल फोसा वापस से। तो पोप्लिटियल फोसा के बारे में मैंने तुम्हें क्या क्या बताया। पहली बात, इट इज अ डायमंड और प्रिज्म शेप्ड, ठीक है, अपन को दिख ही रहा है। फोसा प्रेजेंट ऑन द बैक ऑफ द नी जॉइंट, ठीक है। नी के पीछे की तरफ जो डायमंड या फिर प्रिज्म शेप का जो फोसा है उसको बोलते हैं पोप्लिटियल फोसा। अब इट इज एन एरिया ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन द थाई एंड लेग, लेग और थाई के बीच में एक तरह से एरिया ऑफ ट्रांजिशन का एक्ट करता है, और इसी के थ्रू अपनी मेजर आर्टरीज, वेन्स एंड नर्व्स पास होती है, ठीक है। ये डायग्राम अपन ने जस्ट देखा, ये वाला ही है, ठीक है। इसको यहाँ से अपन ने काट दिया है, तो ये वाला डायग्राम जो है वो यहाँ पे बना रखा है, इसको मैं इस वाले नोट्स के अंदर भी इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो इसके अंदर तुम्हें दिख ही रहा होगा, ये सेमी टेंडिनोसस हो गई, ये सेमी मेम्ब्रेनोसस हो गई मसल, ठीक है। इधर वाली बाइसेप्स फेमोरिस हो गई, और ये नीचे अपनी मीडियल हेड और ये लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनोमियस, और यहाँ पे ये मसल जो है दिस इज प्लांटारिस मसल। तो ये अपनी बाउंड्रीज सारी की सारी यहाँ पे हो ही गई है। तो इन्हीं को अपन बना देते हैं, जो एग्जाम में क्या बनाएंगे अपन, ये वाली बाउंड्रीज वाला डायग्राम बनाएंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले ये वाली मसल बनाते हैं अपन, इसको बोलते हैं अपन सेमी मेम्ब्रेनोसस मसल। सेमी मेम्ब्रेनोसस से जस्ट ऊपर प्रेजेंट होती है सेमी टेंडिनोसस मसल, और ये दोनों मिलकर बना देती है इसका क्या, सुपेरोमीडियल बाउंड्री, बता चुका हूं मैं। फिर इस तरफ में देखोगे तुम तो बाइसेप्स फेमोरिस मसल होती है, और बाइसेप्स फेमोरिस बना देती है इसकी सुपेरोलेटरल बाउंड्री, ठीक है। यहाँ पे मैंने वो दे रखा है कि ये सुपीरियर है, इन्फीरियर, मीडियल और लेटरल, मीडियल, लेटरल, सुपीरियर और इन्फीरियर। इन्फीरो मीडियल की बात करें तो इन्फीरो मीडियल अपना क्या है, मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोनोमियस है, और इन्फेरो लेटरल क्या है अपना, लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनोमियस, और साथ में एक मसल दैट इज अपनी प्लांटारिस। तो ये डायग्राम तुम बना सकते हो, और यहाँ बीच में जो ये डिप्रेशन दिख रहा है इसी को बोलते हैं अपन पोप्लिटियल फोसा। बाउंड्रीज हो गई, बाउंड्रीज के बाद चलते हैं अपन फ्लोर। तो फ्लोर मैंने अभी बताया तुम्हें, यही वाला डायग्राम जो है यहाँ से यहाँ तक काट लो। तो इस वाले डायग्राम को अपन ने बना रखा है यहाँ पे। सबसे पहले अपन ने बनाई फीमर, फीमर के नीचे यहाँ पे टिबिया हो गई, फिबुला हो गई, ठीक है। अब देखो ये आ रही है अपनी क्या, सेमी मेम्ब्रेनोसस मसल, जो आके यहाँ पे इंसर्ट हो जाती है, ठीक है, यहाँ पे नीचे की तरफ, यहाँ पे इधर इंसर्ट होती है, और यहाँ से फिर ये एक दे देती है क्या, अपना लिगामेंट, जिसको बोलते हैं ओब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट, ठीक है। तो ये ओब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट हो गया, ठीक है, एक तो इसके फ्लोर के अंदर, ठीक है। साथ में क्या हुआ, देखो सबसे ऊपर देखे तो अपन पोप्लिटियल सरफेस ऑफ फीमर तो है ही है, ठीक है। यहाँ पे ये पोप्लिटियल सरफेस ऑफ फीमर है, जहाँ कोई अटैचमेंट नहीं होती, तो फीमर तो हो ही गई अपनी, ठीक है, इसका पोप्लिटियल सरफेस। फिर अपना ये कैप्सूल पूरा का पूरा ही है, ठीक है, जो उसका पोस्टीरियर सरफेस है जो कैप्सूल का वो भी होगा, और उसके ऊपर यहाँ पे जो उसको रीइंफोर्स कर रहा है लिगामेंट, जिसको बोलते हैं ओब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट, वो भी होगा। और साथ में अपनी मैंने क्या बताया, जो इसका पॉइंटेड थोड़ा सा जो है इसका अपनी पोप्लिटियस मसल भी इसमें आ जाती है थोड़ा बहुत फ्लोर के अंदर, ठीक है। तो फ्लोर क्या क्या है, पहला पोप्लिटियल सरफेस ऑफ फीमर, पोप्लिटियस मसल ये रही, और उसका फेशिया भी साथ में, और साथ में कैप्सूल ऑफ द नी जॉइंट और ओब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट। ओब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट के बारे में आपने पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द टेंडन ऑफ सेमी मेम्ब्रेनोसस मसल, ठीक है। और इट इज पियर्स्ड बाय जेनिकुलर ब्रांच ऑफ ऑब्टुरेटर नर्व एंड मिडल जेनिकुलर आर्टरी। देखो अब ये जो लिगामेंट जो है ना, इसको पियर्स कर रही है अपनी, देखो अपन ने ऑब्टुरेटर नर्व पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि जेनिकुलर ब्रांच ऑफ ऑब्टुरेटर नर्व सप्लाई करती है नी जॉइंट को, तो वो पियर्स करती है इसको और थ्रू एंटर करती है नी जॉइंट के अंदर। फिर मिडल जेनिकुलर आर्टरी अपन ने पोप्लिटियल आर्टरी के अंदर पढ़ा था कि वो अपनी नी जॉइंट को सप्लाई करती है, तो वो भी इसी को पियर्स करके अंदर जाती है, ठीक है। तो ये अपना हो गया फ्लोर।
अब अपन चलते हैं रूफ के ऊपर। अब देखो कोई भी जो फोसा होता है उसके रूफ सिंपल है, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया तो होगा ही होगा। ठीक है, अपन ऊपर से जाते हैं नीचे की तरफ, तो स्किन, सुपरफिशियल फेशिया और डीप फेशिया। अब जो डीप फेशिया ऑफ लेग है, ठीक है ना, अपना ये फेशियल आटा जो है वो यहाँ खत्म होता है और अपना डीप फेशिया ऑफ लेग शुरू होता है। तो ये जो पोप्लीटियल फोसा जो होता है ना, उसके ऊपर जो फेशिया होता है उसको स्पेशल नाम दे देते हैं अपन पोप्लीटियल फेशिया। ठीक है, तो अपने तीन तो हो गए, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया और पोप्लीटियल फेशिया, ये तो इसके रूफ में होंगे ही होंगे। पर साथ में वो स्ट्रक्चर्स जो कि पियर्स कर रहे हैं इस पोप्लीटियल फेशिया को अंदर जाने के लिए पोप्लीटियल फोसा के अंदर या फिर बाहर आने के लिए। ठीक है, तो वो कौन कौन से दो स्ट्रक्चर्स है, दैट इज अपनी स्मॉल सफिनस वेन और पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। देखो पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई जो होती है वो यहाँ नीचे की तरफ आती है और वो क्या करती है, अपनी पियर्स करती है इस फेशिया को और वो बाहर की तरफ आ जाती है। तो ठीक है, तो ये वाला बाहर की तरफ आ गई तो मतलब ये पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई जो है वो अपना कहीं ना कहीं रूफ का कंटेंट है। ये एक तरह से कंटेंट भी हो सकता है, ठीक है ना, मतलब मेन कंटेंट का भी पार्ट हो सकता है या फिर ये रूफ में भी प्रेजेंट हो सकता है, कहीं ना कहीं एक जगह होगा ही होगा ये। ठीक है, यहाँ पे मैंने रूफ में लिख दिया। फिर अपनी स्मॉल सफिनस वेन है वो जाती है और वो ड्रेन कर जाती है किसमें, अपनी फिमोरल वेन के अंदर। तो एक चीज समझो तुम यहाँ पे कि जो स्मॉल सफिनस वेन है अपनी, ये देखो पहली बात तो ये रूफ में भी प्रेजेंट है अपनी, और कहीं ना कहीं जब डिप कर रही है तो इसका थोड़ा बहुत पार्ट जो होगा वो तो इसके कंटेंट में भी होगा ना, क्योंकि कंटेंट वाली वेन के अंदर जाके एंटर कर रही है। फिमोरल वेन कंटेंट है और उसके अंदर जाके ये स्मॉल सफिनस वेन जा रही है, तो इसका ये वाला पार्ट तो इसका क्या है, रूफ में है, बट ये जब ये डिप कर रही है तो वो वाला पार्ट इसका कंटेंट में भी है, तो कंटेंट में भी आएगी ये। ठीक है ना, चलो तो ये दो लिख दोगे तो भी काफी है, बट तुम्हें अगर और लिखना है तो तुम ये लिख सकते हो, दैट इज अपनी पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई अपना फिमोरल नर्व का ही मतलब पार्ट था, एक मतलब एक तरह से उसकी ब्रांच थी, तो उसका पोस्टीरियर डिवीजन जो है वो भी इसके रूफ में आता है। और लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ काफ, ठीक है, जो अपनी काफ को सप्लाई करने के लिए जो लेटरल साइड की जो स्किन को सप्लाई करती है वो अपनी नाम है लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ काफ। ठीक है, तो ये अपनी हो गई सारी की सारी रूफ। तो रूफ के अंदर तो मेन लिख दो स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, पोप्लीटियल फेशिया और उसको पियर्स करने वाली स्मॉल सफिनस वेन एंड पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, इतना लिख दोगे बहुत है। फिर चलते हैं अपन लास्ट में, दैट इज अपना कंटेंट्स ऑफ पोप्लीटियल फोसा। कंटेंट्स मैंने तुम्हें बता दिए कि कंटेंट्स देखो, सबसे पहले अपन ने यहाँ पे ये बना दिया पोप्लीटियल फोसा। सबसे पहला कंटेंट इसका फिमोरल आर्टरी है जो कि सबसे डीपेस्ट कंटेंट है। उस फिमोरल आर्टरी के ऊपर प्रेजेंट होती है फिमोरल वेन। ठीक है, ये ऐसे सीधी प्रेजेंट होती है, बट मैंने यहाँ पे बनाया है ताकि मैं बता सकूं कि कौन किसके ऊपर है। ठीक है, तो सबसे नीचे जो प्रेजेंट है अपनी वो है फिमोरल आर्टरी। फिमोरल आर्टरी के ऊपर प्रेजेंट है अपनी फिमोरल वेन, और फिमोरल वेन के भी ऊपर प्रेजेंट है अपनी दिस नर्व। ठीक है, तो नर्व अपनी साइटिक नर्व नीचे आती है और दो में डिवाइड हो जाती है, मैंने तुम्हें बताया, और दो किस में डिवाइड होती है, टिबियल नर्व एंड कॉमन पेरोनियल नर्व। ठीक है, हो गया अपना। और मैंने यहाँ लिखा है देखो पोप्लीटियल वेन एंड साथ में उसकी ट्रिब्यूटरी, मतलब स्मॉल सफिनस वेन जो है मैंने तुम्हें बताया ना वो ऐसे आके आर्च करती है आगे की तरफ, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत कंटेंट का भी पार्ट बन जाती है। ठीक है, तो अब देखो पोप्लीटियल आर्टरी और उसकी ब्रांचेस भी होगी, और इसके अंदर मैंने तुम्हें बताया कि जो पोप्लीटियल आर्टरी है वो डीपेस्ट कंटेंट है, और अपना जो साइटिक नर्व है दैट इज अपना सुपरफिशियल मोस्ट कंटेंट है। ठीक है, साइटिक नर्व बोलो या टिबियल नर्व बोलो, ठीक कोई भी एक। ठीक है, अब क्लिनिकल ऑफ दिस पोप्लीटियल फोसा क्या है, क्लिनिकल के बारे में तुम लिख सकते हो, दैट इज पोप्लीटियल आर्टरी एन्यूरिज्म इज मोस्ट कॉमन इन पोप्लीटियल फोसा। अपन पोप्लीटियल आर्टरी एन्यूरिज्म जो है वो अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी पुराने वीडियोस के अंदर, जो अपने एडक्टर कैनाल पढ़ा था उसमें भी पढ़ा था ये। ठीक है, तो वही वाला सेम तुम यहाँ पे भी लिख सकते हो। ठीक है, पोप्लीट एन्यूरिज्म क्या होता है, कोई भी आर्टरी जो है अपनी वो नॉर्मली ऐसी होती है, बट अगर मान लो उसकी वॉल्स वगैरह अगर वीक हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो क्या होती है, फूल जाती है ऐसे। ठीक है, ये अपन मैं पढ़ा चुका हूँ पुराने वाले लेक्चर्स के जो पीडीएफ उसमें तुम्हें दिख जाएगा ये, तो तुम वही सेम टू सेम इसमें भी कॉपी कर सकते हो क्लिनिकल। तो ये जो फूल जाना होता है ना वो इस पोप्लीटियल आर्टरी का होता है इन दिस पोप्लीटियल फोसा, तो इसका क्लिनिकल है। ठीक है, इसके बारे में अपन पहले भी डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो तुम वहाँ पे कॉपी कर देना। ठीक है, तो पोप्लीटियल फोसा के अंदर इतना ही था। ठीक है, इसके अंदर तुम इतना लिख दोगे मोर देन सफिशिएंट है, बाकी ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो तुम करके आना। ठीक है, अब अपन ने जो है थाई वाला रीजन अपन ने पूरा पढ़ लिया है। ठीक है, अब मतलब अब अपन लेग में एंटर कर रहे हैं। ठीक है, बट इसके पहले एक अपना टॉपिक बच गया जिसको अपन बोलते हैं हिप जॉइंट। हिप जॉइंट अपना काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अपन ने सारी मसल्स वगैरह देख ली है थाई की, तो अपन के लिए हिप जॉइंट काफी इजी होने वाला है। तो अगला जो वीडियो आएगा वो आएगा अपना हिप जॉइंट के ऊपर, और उस वीडियो को देखने के लिए तो एंड स्क्रीन पर क्लिक करो। मिलते हैं उस वाले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय।